उसने पिता से कहा, हे पिता, जितने मनुष्य तुझे मुझे दिए उनमें से मैं एक को भी नहीं खोया। मेरे भाई मेरी बहन, आपको पता नहीं आप उसी के बचाए गए हैं। जितने लाइव देख रहे हैं उसी में मैं कहता हूँ आप उसी के बचाए गए हैं। चाहे आप किसी भी धर्म में मजहब में हो, आपको पता नहीं आपके लिए एक आया है जो मरा है क्रूस पे, वो यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तुझे धन्य कहते हैं राजा, तू सच प्रभु धन्य कहने के योग्य है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद। दामिनी बहन वचन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। साउंड बढ़ाओ उसको सुनो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वेदी के सामने उपस्थित होते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को परमेश्वर आपके पवित्र वेदी के सामने रखते हैं परमेश्वर। इस समय के लिए और इस पल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा, कि आपने हमें इकट्ठा किया है प्रभु आपके नाम को लेने के लिए। प्रभु हमें संसार से अलग हटा के परमेश्वर आपके सेवा के लिए हमें चुना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता, आज का ये वचन जो भी यहाँ पर हो प्रभु, वो एक एक वचन में प्रभु राजा हम अपने आत्मा से प्रभु भर भर के परमेश्वर जाए यहाँ से प्रभु राजा। जो भी वचन प्रभु आपका बेटा के मुंह से निकले प्रभु, वो वचन सुन के प्रभु हमारा जीवन बदले परमेश्वर राजा। हम अपने आप को भी वैसे ही तैयार करें प्रभु जैसा तू हमसे चाहता है परमेश्वर राजा। हम आज परमेश्वर आपके वेदी के सामने खुद को रखते हैं परमेश्वर राजा, अपने परिवार को रखते हैं प्रभु, अपने इस झूठ को रखते हैं प्रभु, कि आपका वचन प्रभु हम यहाँ से तृप्त होके जाए परमेश्वर राजा। एक एक वचन को परमेश्वर हम बड़े ध्यान से और मन लगा के सुन सके प्रभु। हर डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को प्रभु हम कैंसल करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर राजा। हर एक वचन में प्रभु तेरा आग उतरे प्रभु इस जगह में प्रभु, वो वचन दोधारी तलवार के जैसा हो जाए परमेश्वर, कि हर एक जीवन बदल जाए परमेश्वर राजा। इस जगह रहने वाले जितने लोग हैं प्रभु, उनका भी जीवन बदले उस वचन के राजा। ये छोटी सी झूठ को प्रभु और बढ़ाना परमेश्वर राजा, और हमें आपके वचन में बढ़ने के लिए और भी मदद करना परमेश्वर। हम इस सर्व सेवा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इस भाई को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आप इसे स्वर्ग से पूरा करिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसका इनको कम कर दो। हालेलुया हालेलुया। आप सबको बाहर तक आवाज ठीक सुनाई जा रहा है? अगर कुछ समझ ना आए तो वहां से वापस पूछना, ठीक है? जैसे आप लोग पिछले जब से ये चालीसा स्टार्ट हुआ है, आप लोग वचन सुन रहे, पिछले सप्ताह क्या वचन चला था बहन? दीदी के लिए ताली बजाओ आप सब लोग। दीदी आप भी अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि आपको परमेश्वर को याद रखना है। हालेलुया हालेलुया। जोर से कहिए, हाथ उठा के हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12 का 3 तक पढ़िए थी।
इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, हालेलुया। आगे और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? क्या बोला वचन? आप सब ने सुना मगर ध्यान नहीं दिया। ये वचन जब मैं कल रात में पढ़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उसको निकाल के स्क्रीनशॉट लेकर रखा कि मैं भूलूं ना। आप सब इसको पढ़ना खुद से, अपने अपने बाइबल पर टिक लगाना। एक आपके लिए है, वो हर एक मनुष्य के लिए जो इस धरती पे आया है, जो यीशु मसीह को जाना है, उसके हर के लिए। फिर से पढ़ो बहन, और आप पीछे पीछे पढ़ना, जितने बहनें हैं वो भी पढ़े। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। क्या बोला? जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। किसमें से बोलता है? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से। और आगे बढ़िए। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। इसका मतलब पता है क्या है? वचन क्या बोल रहा है आपको? किसी को भी कुछ भी समझ आए तो थोड़ा बताना आप। अच्छा दीदी, मैं आपसे पूछता हूँ, दीदी आपके पास पवित्र आत्मा है? अच्छा आपको पता नहीं, आपको नहीं है। आपके पास है नजरी में पवित्र आत्मा? आपको पता है आपके पास ही पवित्र आत्मा है। अभी आप वचन में क्या मैंने बोला ना, आप पढ़ते हैं, सुन नहीं रहे आप लोग ध्यान से। दीदी ये वचन को फिर से पढ़ो। इसके बाद आप लोग याद रखना, जितने जन लाइव हैं और जितने जन यहाँ बैठे हैं, अगर आपको कभी कोई पूछे कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो उसको ये वचन आप याद दिला सकेंगे। ये वचन आपको क्या कह रहा है इसको समझना, आप तोड़ के समझा। दीदी पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो आराम से। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। मतलब क्या बोल रहा? अगर आप परमेश्वर का बात को किसी को बोलता है ना, चाहे अपने पड़ोसी को, अपने बगल वाले को, ड्यूटी में किसी को, तो बिना पवित्र आत्मा के द्वारा आप नहीं बोल सकते। वचन बोल रहे मतलब आपके पास पवित्र आत्मा है, मतलब आपके पास में पवित्र आत्मा है। और उसके बाद सेकंड वाला लाइन क्या बोला, सुना आप लोगों ने? और कोई भी उसको बिना पवित्र आत्मा का पवित्र नहीं कह सकते यीशु मसीह को। अगर किसी का पास, दीदी सेकंड लाइन फिर से पढ़ना, आप लोग ध्यान से सुनना। इसके बाद आप लोग हमेशा ये याद रहे कि अगर कभी कोई आपको खड़े होकर बोल भी देना, बड़े से बड़े लोग, कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपको पवित्र आत्मा का दरकार है, तो वचन आपको क्या बोलता है वो आपको याद रहे। पढ़िए दीदी। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु। आपको पता है जब आप ये विश्वास किए ना, चाहे वो आप बिस्तर में थे, चाहे हॉस्पिटल में थे, घर पे थे, ड्यूटी पे थे, या फिर कुछ काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे, इतना तक कि स्नान भी कर रहे थे, अगर आपने विश्वास किया ना कि यीशु प्रभु, उस समय आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। उस समय ही आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। क्या बोल रहा है वचन? बिना पवित्र आत्मा का आपके ऊपर में उतरे, कोई उसको यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। क्योंकि इस संसार के शैतान जो है ना सदस्य, वो ऐसा बना दिया है मनुष्य को ना, बगैर पवित्र आत्मा का प्रभु को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, कोई अपना नहीं मान सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम देखेंगे, अभी आप लोग को पता है आने वाला फ्राइडे क्या है? ईस्टर नहीं, गुड फ्राइडे, संडे ईस्टर।
मेरी आंटी है मम्मी की जैसी, वो ईस्टर बोल दी। अब उनको घर पे मेरे को जाके पार्टी मनाना होगा ईस्टर का। अच्छा एक बात सोचिए, गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है उसको? उस दिन तो किसी को क्रूस पे लटकाया गया, तो गुड फ्राइडे क्यों कहा गया उसको? आप ही सोचिए, अगर किसी मनुष्य को फांसी में लटका दिया जाए, बोले वो दिन सबसे बड़ा है, क्यों कहा गया उस दिन गुड फ्राइडे? क्रूस तो श्रापित था ना। अच्छा, यीशु मसीह को क्रूस क्यों दिया गया? क्योंकि क्रूस श्रापित था। उसमें बहुत मतलब कि जो बुरे कंडीशन में रहते थे ना, उस लोग को, जो बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल रहता था, उसको उसमें सजा दिया जाता था, ताकि वो सजा को वो भोगे और उसको देखकर सब कोई डरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्रूस श्रापित था। तो आप सोचो, श्रापित चीज में लटकाया हुआ चीज को क्यों गुड फ्राइडे का नाम दिया गया? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है वचन कहता है, दीदी आप ना रोमियो निकालो, रोमियो 3 का 23 पढ़ो। इसलिए कि सब ने पाप किया इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। बहन, वहां पे एक लगाओ, फोन लगाओ। हम सच बोल रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। आप सब वचन जो सुनने आते हो ना, सिर्फ सुनना मत। अगर आप उससे प्यार करते हो, उससे प्रेम करते हो, तो उसका आज्ञा को मानना और वचन को ग्रहण करना, उसका सम्मान करना। और वचन का सम्मान आप कैसे कर सकते हो पता है? उसका आदर कैसे कर सकते हो? अगर कोई वचन को बोल रहा है ना, तो सबसे पहले उसको ध्यान देकर, कान देकर सुनना। इसीलिए वचन में एक जगह लिखा गया है, पता है क्या? कितनी बड़ी बात कहा गया है। कहा गया है, जो लोग भटकते रहते हैं प्रार्थना के बीच में, उन लोग के लिए इसलिए सोचो कि तुम किस रीति से सुनते हो, तुम किस रीति से सुनते हो। उसके नीचे पढ़ेंगे ना, आप, लिखा है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। आप किस रीति से सुनते हो? आप सोचो। अगर आप उसको हल्के में लेते हो, तो आप भले पूरा जीवन पार कर लो कलीसिया में बैठ के, आप कुछ नहीं जानोगे, बल्कि जो आपके पास है वो भी आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको मजाक बना दिया। तो जब वचन पढ़ा जाता है ना, कोई भी पढ़े, कोई भी समझाए, कोई भी प्रचारक हो, ब्रदर हो, आप उसको सम्मान देना। सम्मान क्या है? सबसे पहले सम्मान, अगर आपको वो वचन पढ़ के सुना रहा है तो उसको नोट करो, अपने बाइबल में दाग मारो और उस वचन को पढ़ो और प्रभु को बोलो, प्रभु तूने उससे बातें की, मुझसे भी बातें कर। पता है वचन कहता है वो हम लोग को अकड़ा हुआ रोटी नहीं खिलाता, बासी रोटी नहीं खिलाता, हर दिन नया रोटी खिलाता है। वो सेम वचन आपको दूसरा बात भी कर सकता है और आप भी किसी को सिखाने का कारण बन सकते हैं, मगर वो कब होगा? जब आप अपने आप को हल्के में नहीं लोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा वचन में दीदी? पढ़ो फिर से, आप सुनो। इसलिए कि सब ने पाप किया है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। ये सब ने पाप कहां से आया पता है आपको? जब हम उत्पत्ति ग्रंथ देखते हैं ना, उत्पत्ति 3 का 6, हम मनुष्य जाति का ऊपर पाप आया हुआ है।
उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि अर्थात स्त्री ने जब देखा कि उस वृक्ष का फल उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हालेलुया। आगे, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। और अपने पति को भी दिया। हालेलुया। आपको पता है, शैतान को पता है स्त्री जो होती है, लेडीज, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है शुरू से। आप कोई बुरा मत सोचना, मेरी भी बहनी है, मेरी भी मम्मी है, आप सब मेरे भाई बहनी हैं। स्त्री के अंदर भी एक प्रॉब्लम शुरू से, क्या पता है? हेलो, आप सब सुन रहे हैं? जवाब दिया कीजिए, आपको जो समझ आए वही जवाब दो। शैतान जानता था कि स्त्री के अंदर एक प्रॉब्लम है, कि स्त्री के अंदर में प्रॉब्लम जो है वो है हमेशा रूल करना। स्त्री के अंदर में प्रॉब्लम है जो हमेशा रूल करना। रूल करना मतलब मालूम क्या है? राज्य, शासन। हाँ। वो हमेशा उसको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। वही सही है। मगर वचन क्या सिखाता है आपको पता है? उसको लगता है, स्त्री को हमेशा ये चीज लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। वो उसका रूल करना की वजह से आप देखेंगे, क्या परमेश्वर आदम के अंदर से ही हवा को नहीं निकाला था? मगर आप देखेंगे यहाँ पे हवा ने देखा कि मुझे उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं, पहले मैं खुद खा दूं, और उसने पहले ही खा लिया। वो एक बार भी ये नहीं सोची कि मैं तो उसके अंदर की अंग हूं, सर तो मेरा वो है। क्या कहा पौलुस ने कुरिन्थियों में? हे पत्नियों, हमारा पति तुम्हारा सर है। वो अपना सर से पूछने को भी नहीं सोची। धड़ मतलब बॉडी का एक हिस्सा, अगर बदन में कोई भी काम हो, आपको, मैं आपको सच कहता हूँ, आपको पैर में चोट लगेगी ना, आपको सर में समझ आएगा चोट लगा है। आपके एड़ी में चोट लगेगी तो आपको सर में समझ आएगा आपको चोट लगा है। उसने अपने सर से पूछना नहीं चाहा, और जब वो फल को खाई उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगा दिया शैतान। आज भी बहुत सारे भाई बहन लोग का ये प्रॉब्लम है, देखना, उसे लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। बहुत सारी बहनें हैं जो किसी के नीचे, मतलब अपने हस्बैंड के नीचे नहीं रह सकती। वो बोलते हैं, बहुत जन कलीसिया में आते हैं, बोलते हैं भैया मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत फास्टिंग करती हूँ, अगर तेरे अंदर आज्ञा मानना नहीं है ना, तो तेरा ये सब व्यर्थ है। आपको पता है, एक तो वचन में कोई आता है, आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो कटोरा आया तो उसने क्या कहा? हे पिता, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, मगर इसमें भी तेरी इच्छा पूरी हो। उसको पता था ये आज्ञा है, वो मैं कोई इसी कार्य के लिए भेजा है। उसको पता था ये आज्ञा है, वो मुझे इसी कार्य के लिए भेजा है, इसीलिए वो आज्ञा को पूरा किया तकलीफ में होने के बाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए स्त्री वचन में अगर आप देखेंगे ना, दीदी आगे बोले, वचन को फिर से पढ़ो। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। हालेलुया। एक तो पहले गलती की, उसके बाद अपने पति को भी, ना? पहले खुद रूल की, फिर अपने पति को भी दिया। आज बहुत सारे जगह में यह कहानी चलता है ना आंटी?
आपको पता है वचन कहता है, अगर आप वचन के हिसाब से चलेंगे ना, वचन आपको सिखाता है अपने पति के अधीन रहो। उसकी इच्छा के अनुसार आप चलो। शायद वो उस दिन आदम के पास चली जाती, शैतान को की बातों को अपने कान में नहीं रखती, तो परमेश्वर कुछ कमी किया था क्या मनुष्य के लिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। मगर वचन कहता है जैसे एक आदम की वजह से पाप आ गया, एक दूसरा आदम भी हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया। दूसरा आदम भी हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया। आपको पता है परमेश्वर जानता था कि ये पाप होने की वजह से ये सब अंधकार में गिर गए हैं, ये सब अंधकार में गिर गए हैं। ये शैतान के राज्य में आ गए हैं और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये पाप को लेकर उठा सके। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस पाप को उठा सके। सबसे पहले बात, जब आप वो फल को खाए ना, जब मनुष्य फल को खाया, मतलब आदम और हवा ने वो फल को खाया, तो वो परमेश्वर से क्या हुआ? दूर हो गए। परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया, नाता टूट गया। वचन कहता है उसने परमेश्वर को अपने आप से बाहर कर दिया। आपको पता है, आप वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदम और हव्वा को आदम वाटिका से बाहर किया, मगर अब आगे यही वचन को पढ़ते पढ़ते प्रकाशित वाक्य में जाए क्या बोलता है? देख मैं तेरे दिल के द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, यदि तू अपने द्वार को खोले तो मैं अंदर प्रवेश करूँ। मैं सच कहता हूँ, आदम को परमेश्वर बाहर नहीं किया, ये आदम का चॉइस था, ये हव्वा का चॉइस था कि वो परमेश्वर को छोड़ के वो फल को खाए। परमेश्वर ने इसको चॉइस दिया था, चॉइस दिया था ना कि मैंने, आप सोचो उसको सब कुछ दिया था परमेश्वर। आज ऐसे ही मनुष्य है बहुत सारे, उसके पास सब कुछ है मगर एक छोटा छोटा पाप, छोटा छोटा पाप, वैसे ही करके पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। जैसे आदम छुप गया था पेड़ का पीछे ऐसे जाके अपने आप को इज्जत बचाते हुए। उस समय भी सब कुछ था आदम के पास में, किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर उसका वो छोटा सा चीज जो वो किया, वो क्या किया पता है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। मैं आपको सच कहता हूँ, वो महान परमेश्वर है, अगर वो ज्ञान का बीज को वहां पे लगाया ना, वो शायद आदम को उस कंडीशन से भी बाहर ला सकता था। मगर उसने देखा कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया, मगर फिर भी इसने मेरे आज्ञा को तोड़ा है। मैंने इसको सब कुछ दिया, ये सारे फल, ये सारे पौधे, ये सारे जानवरों का नाम यही रखा, ये सारे मतलब धरती में जितने कुछ सबका नाम मैंने इससे रखवाया, इसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ मैंने कर दिया। मैंने ठहराया कि तू सबके ऊपर राज्य करेगा, मगर फिर भी इसने मेरे एक बात को नहीं रखी। आज परमेश्वर कहता है अगर आप आज्ञा नहीं मान सकते ना, तो आप उसके संग बन के नहीं ले सकेंगे। आपको आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था। आप सुनिए, एक भजन को अच्छे ध्यान से सुनिए मेरे भाई मेरी बहन। आदम ने पाप किया, वो पाप किसके ऊपर आया? हम सबके ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर आया ना। पाप कहाँ हुआ? उत्पत्ति में। कहाँ हुआ? उत्पत्ति में।
आगे पढ़िए बहन। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आपको पता है अगर कोई मनुष्य आपको कहता है ना भैया आपका तो धर्म का कोई भी काम नहीं है, अगर कोई आपको कहता है, जैसे अभी आप लोगों ने पहला जो आज वचन सुना था, क्या सुना था? आप सबके पास पवित्र आत्मा है। अगर आपने विश्वास किया है कि यीशु मसीह है तो आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। सिर्फ इतने ही विश्वास जब आप किया ना कि यीशु मसीह है, आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। वचन कहते हैं इससे बढ़ के आपको बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो तो खुद ही तैयार बैठा है कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, उसको अपना पवित्र आत्मा दूं। और वो अवसर देखता है आपके अंदर कि कब वो अवसर मिले वो आपके अंदर आ जाए। हालेलुया। आप समझे ये वचन को? दीदी पढ़ो फिर से। आप जब ध्यान से सुनना, मैं उठा के तुमको पूछूंगा किसी को भी। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आपको पता है अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, मैं सच कहता हूँ, यीशु मसीह में अगर आप विश्वास करते हो, कोई अगर आपको कहता भी है ना भैया आप क्या धर्मी हो, आप कैसे ये सब चीज कर सकते हो, आपसे कैसे होगा, आप उसको बोलना मेरा धार्मिकता मेरे वजह से नहीं आता। वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह का धार्मिकता आपको पहनाया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह का धार्मिकता आपको पहनाया जाता है। आपका कोई भी ऐसा काम नहीं जिसके वजह से आप धर्मी गिने जाओ। एक भी ऐसा काम नहीं है संसार में जो आप करो और धर्मी गिने। अगर आप खुद से धर्मी गिने जाते तो क्या यीशु मसीह को क्रूस पे मरने के लिए आना का दरकार था क्या लिखा वचन में? एक भी ऐसे मनुष्य नहीं थे, एक भी ऐसा उसका संतान नहीं बचा था जो निष्पाप था। वचन में लिखा हम सब ने पाप किया और हम सब उसकी महिमा से रहित थे। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको समझ आ रहा है दीदी? वचन कहता है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर गए और धार्मिकता के लिए जीवित हुए। पहला पत्रस 2:24। पढ़ो। बहुत अच्छा वचन मिल रहा है आज, प्रभु का धन्यवाद है। उसका क्रूस मरण के द्वारा आपको क्या क्या मिला है? देखो, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिया हुआ क्रूस पर चढ़ गया। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिया हुआ क्रूस पे चढ़ गया। आपको पता है, सोचो आप अगर कोई ऐसा रहे कि जिसने गलती नहीं की और उसके बच्चे को गलती ठहराया जाए तो उसके पिता को कैसा लगेगा? कोई पिता ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चे को दूसरे की गलती की वजह से सजा दे? तो सोचो वो पिता कैसा है जो अपने एकलौता पुत्र को से ज्यादा आपसे प्यार कर लिया। अपना निज संतान, अपने एकलौते पुत्र से ज्यादा आपसे प्यार कर लिया। पता है आपको? वो आपको प्यार किया और बोला भले मुझे अपनी एकलौते पुत्र की बलि चढ़ानी पड़े तो मैं चढ़ाऊंगा, मगर मैं इनमें से एक को भी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए लिखा है वचन में, पहला पत्रस में, कि तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने या नाशवंत वस्तुओं से नहीं, परमेश्वर का पुत्र उस निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। मैं सच कहता हूँ मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बहन,
आप जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने हो, वो आपके साथ है, आप उस पे बने रहो और चलते रहो, आप अपने जीवन में आने वाले वक्त में ना इतनी बड़ी बड़ी काम को देखोगे ना, जैसा उसका वचन कहता है, जो बातें तेरे आंखों ने ना देखी, जो बात तेरी कानों ने ना सुनी और जो बात तेरे चित्त में भी ना चढ़ी, वो मैं तुझे देने पर हूं। हालेलुया। वो आपको देने पर है। और आपको पता है उसको, उसके बाद पे चलने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञा को मानना। आदम और हवा बहुत सारी बड़ी बड़ी गलती नहीं की थी उन्होंने, उनकी आज्ञा को तोड़ा था उसने बस। शैतान का काम ही है कि आज्ञा को तोड़ाता है। उसको एवरीडे वो लड्डू दिखा के आशीष छीन लेता है। वो आपके पास ऐसा लड्डू परोसेगा, आजा, एक सुंदर लड़का आपको लाइन दे रहा है, आजा आजा सामने आप भी आस्ते से चले गए, बस हो गया धार्मिकता से। एक भाई को देख रहा है शादी करके, वाइफ घर में है, कुछ दूसरे के संग में लगा हुआ है। कोई बहन को देख रहा है, हस्बैंड ड्यूटी जाने के बाद वो दूसरे के संग में लगी हुई। सब एक दूसरे के, मतलब अपना किसी को नहीं पोसा रहा। हालेलुया। दीदी रोमियो 6 का 7 दिखाते हैं। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यहाँ से एक तो वचन समझना आप लोग, क्या बोल रहा है? क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अगर पता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर मर गया और पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। मैं आपको सच कहता हूँ, आज जो बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, मैंने बपतिस्मा लिया है। आपको पता है बपतिस्मा का सही अर्थ क्या है? बपतिस्मा में मैंने बताया आपको, बपतिस्मा का मतलब है जो डूबना। बपतिस्मा का मतलब है डूबना, और डूबने का मतलब क्या पता है? यीशु मसीह का संग मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना। तो जब आप बपतिस्मा लेते हो ना, ये वचन आपके ऊपर पूरा होता है। आपको पता है, जब आप उसे ग्रहण करते हो, उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हो, तो आप अपने शरीर में और इस संसार में मर जाते हो। अब आपके अंदर यीशु मसीह जीता है। हालेलुया। आपके अंदर यीशु मसीह जीता है। इसीलिए वचन को मैं फिर पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान देना। ये मैं दोबारा इसलिए पढ़ाता हूँ, अब से याद रखना मेरे भाई मेरी बहन। मैं आप लोगों को पूछूंगा भी कभी कभी। पढ़िए तो बहन फिर से ये वचन। क्योंकि जो मर गया, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अगर आप अपने इस संसार के पाप से नहीं छूटेंगे, मरेंगे नहीं, अपने इस संसार से अपने आप को हटाएंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे, आपको पता है उस समय आदम और हवा के पास भी चॉइस था। आज आपके पास भी चॉइस है। उसने कहा मैंने तेरे हाथों में जीवन और मृत्यु दोनों दिया है, तेरा चॉइस है, तू चीजें चॉइस करे। आदम ने चॉइस किया और वो मर गया। अभी वचन भोजन पढ़ते हैं ना, जो मतलब नए विश्वासी है उसे लगता है आदम मर गया तो फिर 930 साल कैसे जिए ना। वचन में क्या लिखा है? जब आदम फल को खाया, आदम मर गया। मैं आपको सच कहता हूँ, मर जाने का मतलब शरीर को त्याग देना, छोड़ देना नहीं है। काहे कि अगर शरीर को त्याग देना और छोड़ देना मर जाना है, तो वो तो अपने दिन पर जब आएगा, अपने राज्य में जब आएगा, वो तो आपको वापस आपका शरीर देके खड़ा करके न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो वापस आपको शरीर देके आपका न्याय करेगा। तो मरना का मतलब नहीं होगा। मरने का मतलब ये नहीं है
इस शरीर छोड़ना, मरने का मतलब ये है अपने परमेश्वर से अलग होना। इसीलिए लिखा है कि जब आदम ने वो फल को खाया, आदम मर गया, उससे उसका नाता टूट गया। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसके बदन के कपड़े नहीं थे, कपड़े टांग कर फाड़ दिया गया था। उस समय पता वो चिल्ला के ये नहीं कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिता, मेरा इज्जत को नीलाम कर दिया जा रहा है। वो वहां नंगा हो गया आपके लिए कि आप अपनी इज्जत बचाए रखो, आप अपनी इज्जत बचाए रखो वो बोल के, इसलिए वो क्रूस पर नंगा हो गया। वो अगर आप सारे वचन को अंदर घुस के पढ़ोगे ना, मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आपको एक एक वचन इतना आशीषित बात बताएगा ना, और इतनी सारी बातों को बताएगा ना, अब कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप खाली हो। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उस क्रूस पे नंगा हो गया कि आपके देह पे कपड़ा है, आपकी इज्जत वापस मिले, क्योंकि शैतान सब कुछ चोरी कर लिया था आपका, वो सब कुछ छीन लिया था आपसे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे अगर यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये तो आप सभी को याद है ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि आनंद का जीवन पाए। क्या बोला क्या? उस पर विश्वास करने के बाद बहुत बड़ा बड़ा काम करना। आपको पता है विश्वास क्या है? विश्वास ये नहीं है, वचन कहता है विश्वास ये नहीं है ना कि वो आपके अंदर में बड़ा बड़ा काम कर रहा है और आपको विश्वास है उसके लिए। विश्वास तो ये है, उस डाकू को देखो क्रूस के ऊपर में, जो अपना आंख का सामने में कई नेगेटिव चीज ही देखा था यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में वो डाकू के सामने एक भी चीज चमत्कार किया था क्या? नहीं, एक भी चीज चमत्कार किया, बल्कि वो डाकू खुद देख रहा था कि इसको तो खुद ही मेरे सामने इतना मारा जा रहा है, इसकी दाढ़ी नोची जा रही है, इसके मुंह पे थूका जा रहा है, कांटों का ताज पहनाया जा रहा है। एक भी चीज चमत्कार नहीं किया, मगर उसने विश्वास किया वहां पे। एक और डाकू भी था जो विश्वास नहीं किया, क्या हुआ उसके साथ? और ये था जो विश्वास किया। विश्वास ऐसे ही होना है। विश्वास ये नहीं कि परमेश्वर मेरा नौकरी होगा बोल के मेरा विश्वास है, परमेश्वर मेरा पैसा आएगा बोल के मेरा विश्वास है, मेरा बीमारी से मैं चंगी होंगी बोल के मुझे विश्वास है, मेरा कर्ज टूट जाए बोल के मुझे विश्वास है। ये विश्वास नहीं है, ये तो आपका जरूरत है। मैं सच कहता हूँ, इसको अगर विश्वास का आप नाम देते हो तो आप पूरा मत सोचना ये आपका जरूरत है, ये विश्वास नहीं है। विश्वास तो अंधे की चीजों में विश्वास करने का अर्थ सिखाता है बाइबल। विश्वास है, विश्वास क्या है पता है? उस एलिया को देखो, उसे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ रहता है, अगर मैं उसे एक बार चिल्ला के कह दूं कि यहाँ मेघ नहीं बरसने देना तू, आप पढ़ के देखो 3.5 बरस वहां मेघ नहीं बरसा। वो विश्वास था उसे। वो ये विश्वास नहीं किया कि मुझे खाना कौन खिलाएगा, यहाँ मेघ नहीं बरसेगा तो। वो ये विश्वास किया मेरा परमेश्वर जो मेरा बातों को सुनता है, मैं जिसकी आज्ञा पे चलता हूं, वो मेरे लिए कर सकता है। 3.5 बरस मेघ नहीं बरसा वहां से। जब राजा अहाब आया ना, उसको पूछा तू क्या किया? 3.5 बरस मेघ नहीं बरसा वहां पे। मैं आपको सच कहता हूं, अगर अभी बारिश कहीं स्टार्ट हो जाए, कोई मनुष्य को बोल दो आप अपनी इच्छा से 2 मिनट बंद कर दे बारिश को, और विश्वास एक जगह और दर्शाता पता है क्या है? विश्वास में अगर आप है तो अगर आप कुछ करते हो
तो उसका न्याय में चलने करो। आपको पता है 2 भाई था, कैन और हाबिल, ठीक है, और दोनों को ही विश्वास था कि परमेश्वर है ऊपर में जो हमें देख रहे हैं, मगर 2 जन बलिदान चढ़ाया कैसा, और बलिदान किसका ग्रहण हुआ? एक बलिदान चढ़ाया कुड़कुड़ाता हुआ, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया नहीं किया। जब दूसरा बलिदान चढ़ाया वो आनंद से चढ़ाया परमेश्वर को। आज आपका विश्वास भी आनंद के साथ होना चाहिए, तब उसे वो ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो रहा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि आनंद काल का जीवन पाए। पहला विश्वास आपको होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए आके उस क्रूस पे मरा, ये मेरा विश्वास है, और इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे तू मेरे पास है तो मेरे पास सब कुछ है, और तू नहीं तो कुछ नहीं। ये मेरा विश्वास है, और ये मेरा विश्वास है सच में, क्योंकि जब से मेरा प्रभु मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन में मैंने सब कुछ पाया। मैं सच कहता हूँ, जब से मैं प्रभु को जाना, मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने सिर्फ पाया है। इसी का अगर 17 पढ़ेंगे ना, 3 का 17 पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत में दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। क्या बोला? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे। आप सोचो, इतना पाप, इतनी गलती करने के बाद भी अपना पुत्र को न्याय करने के लिए पहले नहीं भेजा। आज पता है बहुत सारे भाई बहन जो मसीह में हैं, वो जब थोड़े दिन मसीह में आ जाते हैं ना, वो क्या करते हैं? बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाते हैं, वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाते हैं। फिर वो सबके ऊपर कहीं दोष लगाते हैं, ये बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। वो प्रचारक लोग के ऊपर भी दोष लगाते हैं, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। हालेलुया। पढ़िए फिर से वचन, आप सब ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उसकी वजह से उद्धार पाए। अगर आज आपको लगता है कि आप प्रभु को जानते हो, आपके पास उसका प्रकाश चमकाया गया, तो मैं आपको सच कहता हूँ, आप किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाओ कि तू बुरा है। अगर आपको लगता है उसके जीवन में कुछ बुरा है, कुछ कमी है, शैतान का कार्य है, मैं आपको सच कहता हूँ, उसका बुराई दिखाने से बढ़ के कि आप उसको परमेश्वर का उद्धार दिखाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भी यही किया। क्या बोला? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत को दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए भेजा कि जगत उसके वजह से उद्धार पाए। और आज क्या करता है मनुष्य? जब थोड़े से आगे बढ़ जाता है तो क्या करता है? दूसरे के ऊपर दोष ढूंढने लगता है, ये बुरा है, वो बुरा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो वचन नहीं पढ़ते, वचन वो भी पढ़ते हैं, वचन उनके पास भी है, मगर पता है क्या है? उसका वचन कहता है, ज्ञान के कम हो जाने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो जा रही है। वचन ना एरिके, ऐसा मानो मैं यहाँ पे दीदी बाइबल है, मैं यहाँ एक वचन उठाया, एक लाइन उठाया और पढ़ लिया, जाके बोल दिया, ठीक है? मैं एक लाइन उठाया, पढ़ लिया, जाके बोल दिया, उसको याद कर लिया, लाइन उठाया और जाके बोल दिया। भले वो लाइन वो बात बोले ना बोले, मैं बोल दिया, उसके बाद वहां पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? अगर आप चैप्टर को पूरा पढ़ो, समझो, अंदर घुसो उसके अंदर, तब देखना उसका सही रेस बाहर आएगा, सही रेस बाहर आएगा तब उसका। और आप किसी को गलत शिक्षा भी दे पाएंगे, और आपके सब सारी ये बाहर कब आएगा पता आपको? जब वो आपके अंदर से बाहर आएगा ना, उसका सही रहे, तो सबसे पहले आपके अंदर में क्या हो जाएगा पता है? कि हमको किसी के ऊपर बात नहीं करना है, हमको किसी के ऊपर बात नहीं करना है। आपको पता है रोमियो 4:14 शायद, दीदी 4:14 रोमियो निकाल के पढ़ सकते या फिर 14:4 ऐसा कुछ है। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस
है जो चार का सेवन है कि 14 का? 4 बताओ। 14 का। तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता तू है? कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? आज तो दोष बहुत लगाया जा रहा है ना, एक सेवक दूसरे सेवक के ऊपर में। है कि पता है, मैं आपको सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, जितने जन यूट्यूब में देख रहे, जितने जन यहाँ पे, और मैं अपने आप को भी कहता हूँ, अपने हाथ को ऊपर उठाओ और प्रार्थना करो, प्रभु मुझे इस बिजनेस से बाहर निकाल के मेरा मन को तेरे पास लगा दे। मेरा ये बिजनेस को तू बंद कर और मेरा मन को तेरे तरफ लगा दे। मैं वो तेज में परमेश्वर को लेके बिजनेस में ना उतार पाऊं, मैं उसको लेके खेला ना करूं। मैं प्रभु बस तेरा इच्छा जो है प्रभु उसी को पूरी करूंगा। मैं ये नहीं सोचूं कि मैं खुद क्या खाऊंगा, तू तो वो परमेश्वर है जो एलिया के लिए प्रभु उस कौवे के जैसा लालची जानवर के पास भी प्रभु तू बंदोबस्त कर देना चाहता। मेरे भाई मेरी बहन, कौवा एलिया के लिए रोटी और मांस का टुकड़ा ले जाया करता था नाला के किनारे। वो परमेश्वर है जो कौवा जैसा जानवर से भी प्रतिबंध करा देता है। उसका वचन कहता है, उन गौरियों को देख जो 2 आने में बिकते हैं, जिसे जो चाहे वो खरीद सकता है। मैं फिर भी तुमसे कहता हूँ उनमें से एक भी भूमि में नहीं गिरते जब तक पिता की इच्छा ना हो। जब तक पिता की इच्छा ना हो उनमें से एक भी इस भूमि पे नहीं गिरते। तो तू क्यों डरता है? तेरा सर का तो एक बाल भी मेरा गिना हुआ है। वो परमेश्वर जो कह रहा है तेरा सर का एक बाल भी मेरा गिना हुआ है, तो क्यों डरता है? तू क्यों अपने आप को भटका रहा है? तू क्यों परमेश्वर से भटक के सारी संसारी चीज में जा रहा है, शैतान को अवसर दे रहा है? मैं सच कहता हूँ बहुत सारे भाई बहनों के अंदर में एक घमंड आ गया है ना, उसको लगता है मैं प्रभु को सेवा करता हूँ बोल के शैतान मुझसे खेल नहीं सकता। मैं सच कहता हूँ वो दिन को याद कर, ये दिन आ रहा है ना, ये गुड फ्राइडे का दिन। यहूदा इस्करियोती भी प्रभु के साथ साथ घूरा करता था। यहूदा इस्करियोती भी प्रभु के साथ साथ ही घूरा करता था, उसी थाले से तोड़कर खाता था वो, मगर शैतान उसे यूज कर लिया उसकी आदतों की वजह से। मैं आपको सच कहता हूँ अपने आदत को बदलो, प्रभु आपको बदल देगा। आप अपने आदत को बदलो, अपना आपका जीवन प्रभु बदल देगा। आपको पता है प्रभु का आशीष कैसे दिखता है मनुष्य के जीवन में? अब अब्राहम को देखो, अब्राहम के बदन में जब परमेश्वर का आशीष दिखा, जब वो बाचा को बांधा परमेश्वर का साथ, तो वो आशीष कहाँ दिखा? इसहाक का जीवन में, याकूब का जीवन में। वंशज के संग आता है। अगर आप आशीषित है, आपका सेवा आशीषित है, आप सही तरीके से चल रहे, मैं सच कहता हूँ आपके बच्चे कच्चे, आपके बीवी, आपके परिवार के ऊपर वो आशीष दिखेगा और मनुष्य देख के बोलेंगे कि नहीं इसका तरीका सही है। आज आदमी अपने घर को नहीं बना सकता और दूसरे के ऊपर उंगली करता है, उठाता है कि देखो ऐसे ऐसे। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम ऐसे लोग के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु वो सारे भाई बहन जो इस धरती पे है प्रभु, जो तेरे कार्य को कर रहे हैं प्रभु, और अपने ही परमेश्वर की सेवकों के ऊपर लाछन लगाते हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा हाथ प्रभु सबके पास बढ़ाया जाए प्रभु, और सबके मन को तू बदल दे राजा। वो तेरा तेज में परमेश्वर का प्रकाश को देखे राजा, और सच को जाने प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। दीदी एक लास्ट वचन पढ़ना, एफिसियों का 1 एक काम करो, एफिसियों वक्त कम है, एक इसके बाद का वचन पढ़ो, कुलुसियों पढ़ो, कुलुसियों 1 का 19 और 20। वक्त हो गया, छोड़ना है मुझे आप लोगों को। कुलुसियों 1 का 19 और 20। 1 मिनट को लीजिए, आप मत पढ़ना।
कॉर्डलेस दो आंटी के हाथ में आके। कंचन आंटी के हाथ में। बड़ी हिंदी पुलिसियो 1 का 19 और 20। क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है, क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे आगे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी का द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। हालेलुया हालेलुया। हिंदी आप पढ़ो। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास उसमें करे। सारी परिपूर्णता वास करे। क्या बोला? पिता की प्रशंसा किसमें है? जिसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हालेलुया। आगे पढ़िए। और उसके क्रूस पर बहे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा कोई लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वार से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। हालेलुया। चाहे वो पृथ्वी की बात हो चाहे स्वर्ग की, बगैर यीशु मसीह का, बगैर वो क्रूस के मरण द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते। आपको पता है, बहुत जन सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरा तो सिर्फ पाप को उठा के हम लोग का ले गया। अभी मैंने आपको वचन पढ़ाया भी, वो हम लोग का पाप को नहीं मरा, मगर सिर्फ इतना कंडीशन नहीं है इसका। अगर इसको पढ़िएगा ना तो शायद लाखों बात निकले इसमें से, लाखों भी कम हो जाए बारे में। आप देखिए वचन में क्या लिखा है पता है? वो 10 नियम में कि जब वो 7 वचन में बताया जाता है कि जब यीशु मसीह मरा तो मंदिर का पर्दा फट गया। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। अब वो मंदिर का पर्दा बीच में क्या लगाया गया था? और मंदिर में पर्दा क्यों था? अगर आप पुराने नियम पढ़ेंगे तो उस समय आप देखेंगे मनुष्य पाप कर करके परमेश्वर का बीच और अपना बीच में दूरी बना लिया था। हालेलुया। आदम जो पाप किया परमेश्वर से, परमेश्वर को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, वो उससे दूरी बना लिया था। इजरायली पाप कर करके, गलती कर करके परमेश्वर से दूरी बना लिया। वो पवित्र मंदिर में पर्दा लग गया कि डायरेक्ट किसी का कुछ उसमें गिरे रहा, किसी का परछाई वो परमेश्वर पे गिरे रहा। आपको पता है जब यीशु मसीह इस क्रूस पे अपना प्राण को त्यागा, वचन लिखता है मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मतलब क्या? जब आदम पाप किया था, आदम यीशु मसीह के महिमा से रहित हो गया था और आदम की वजह से सारे मनुष्य रहित हो गए थे। यीशु मसीह के मरने के बाद, दूसरे आदम के मरने के बाद वही महिमा हमारे ऊपर वापस आया। वो पर्दा फट गया, पिता का चेहरा हमारे सामने खुल गया। हालेलुया। पिता का चेहरा हमारे सामने खुल गया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरा, वचन कहता है पिता का चेहरा हमारे सामने वापस खुल गया। और वो पर्दा को लगाने के लिए ना परमेश्वर ने मूसा को कहा भी था, उसने उसको बताया भी था पर्दा कि कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, क्या डिजाइन है उसका। आपको पता है, अगर आप वचन पढ़ोगे ना पुराने नियम तो आपको समझ आएगा ये चीज। और वो पर्दा जब प्रभु यीशु मसीह मरा तो वो पर्दा फट गया। आप पता है पुराने नियम से नए नियम में एक और भी फर्क आप देखेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था ये बात को कि पुराने नियम में देखेंगे आप परमेश्वर को हम कैसे बुलाते हैं? यहोवा परमेश्वर, या परमेश्वर, प्रतापी परमेश्वर ना दीदी। और भी कोई नाम है क्या?
यहोवा एलोहिम, यहोवा राफा, बहुत सारे नाम हैं यहोवा के नाम से, ठीक है। यहोवा के नाम से, क्या के नाम से बुलाया जाता है पुराने नियम में, मगर आप नए नियम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आया और क्रूस पे मर गया नए नियम में, उसके बाद आप देखेंगे हम उसको पिता के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है जितनों ने उसके क्रूस मरण पर विश्वास किया उसने उसे उसके संतान होने का, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। इसीलिए आज हम पुराना नियम में देखेंगे तो हम परमेश्वर के नाम से बुलाते हैं, यहोवा परमेश्वर के नाम से, और नया नियम में पिता का नाम से। हमारा जो रिश्ता आदम के समय से खराब हो चुका था परमेश्वर से, वो मर के वो रिश्ता को वापस बना दिया। आपको पता है टैक्स समय के बारे में परमेश्वर का पुत्र क्या प्रार्थना कर रहा था वो अंत के समय में, जब उसे पकड़ने के लिए आए वो लोग, जब आया यहूदा इस्करियोती और उसे चुम्बन दिया और उसे पकड़वाया, उस समय वो क्या प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह बैठ के वहां पे? क्या रो रहा था वो, क्या प्रार्थना कर रहा था? वो बोल रहा था प्रभु हे पिता, जैसे मैं और तू है, जैसा मैं और तू है वैसा ही ये भी सब हो जाए। आपको पता है वो ऐसा स्टेज में था उस समय ना, इतना टेंशन में था, इतने, वचन कहता है उसका पसीना लहू बन के बाहर आ रहा था और जमीन पे गिर रहा था। आपको पता है ये कब होता है? जब पसीना लहू बन के आपके स्किन से बाहर आएगा, जब आप ऐसे स्टेज में ना कि आपका माथा ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है, मेडिकल साइंस बोलते हैं। वैसा कंडीशन में वो प्रार्थना कर रहा था आपके लिए कि ये पिता, जैसा मैं और तू है वैसा ये भी तेरे साथ हो जाए, हमारे साथ हो जाए। बहुत बड़ा बलिदान दिया है उसने हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसीलिए कल हमारे ये टॉपिक को और भी आप लोग को बताएंगे। कल दोपहर में 2 बजे से भाई अमित सरदार के घर पे प्रार्थना रखी गई है, तो आप सब कल दोपहर 2 बजे के बाद आपको लाइव देखने मिलेगा, प्रार्थना सुनने मिलेगा। तो सब जुड़ना, प्रभु आपको आशीष करेगा। मैं अभी इस टॉपिक को बंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम 2-3 दिन बात करेंगे तभी ये टॉपिक के ऊपर बात होगा। आइए हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए छोटी प्रार्थना करूंगा वक्त का, मगर विश्वास करना है वो छोटी प्रार्थना में वो आपको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह को याद कर मेरे भाई मेरी बहन, जो आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पे अपने आप को दे दिया और आज अपना वो गलतियों को, पाप को जो वो चाहता है आपके जीवन से निकल के बाहर चले जाए, वो उसको आप बाहर करने की कोशिश करें, उसे आप बाहर करने की कोशिश करें, उससे अपना उसका अनुग्रह मांगे जो आपको सहायता करे। जो उसके दास ने कहा कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाए ताकि हमें वो अनुग्रह मिले जो हमें आवश्यकता के समय सहायता करे। आइए हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरा स्वर्ग पिता परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु जी। मेरे भाई मेरे बहन अपने मुंह खोलकर सब प्रार्थना करना, विश्वास करना कि जो वचन आपने सुना है वो आपके जीवन में पूरी होने को जा रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा, तू मेरी प्रार्थना को सुन। मैं विश्वास करता हूँ राजा कि तू हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पे मर गया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तू मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पे मर गया राजा। तू सारी मनुष्य जाति के लिए पाप बन गया और पिता वो परमेश्वर
जो मनुष्य से इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया, वो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे भाई मेरी बहन अपने मुंह को खोल और प्रार्थना कर। हालेलुया यशदन अमरापा कसिंदे बेतरे राबा शीख देते बेतरे लेपा कसिंदे बेतरे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे भाई मेरी बहन वो समय को देख और याद कर कैसा यीशु मसीह को ताड़ना दिया जा रहा था, वो समय को याद कर। मैं सच कहता हूं, आपने हमारे लिए हमारे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। याद करते कि वो यीशु मसीह जो तेरे लिए क्रूस पे लटका हुआ था, जो बोला मैं तेरे पापों के लिए आया, मुझ पर विश्वास कर और उस पाप से बाहर आ जा, जो उस क्रूस से भी तेरे लिए अपने लहू को पाया, अपना लहू का एक एक कतरा तेरे लिए बहा दिया कि तू नष्ट ना हो। मैं सच कहता हूं, उसे देख ऐसे ही समय था जब उसके ऊपर वो ताड़ना आई थी, कैसा उसे कोड़े लगाए जा रहे थे। मेरा भाई मेरी बहन उसका वचन में जाओ पढ़ोगे ना, जब उसे कोड़ा लगाया जा रहा था, पता है आपको कैसा कोड़ा था? वो उस पे हड्डी और सिल्वर लगा हुआ था। जब वो कोड़े से किसी को मारा जाता था ना, उसमें से मांस निकल के आता था उसको फंसकर। वो ऐसा मार था आपके लिए कि आप अपने जीवन में चंगाई पाओ, सिर्फ बीमारी से नहीं, हर वो पाप से भी चंगाई पाओ, हर वो गुनाह से भी चंगाई पाओ, हर एक बंधन से टूट जाए आपके। मैं सच कहता हूं, उसे याद कर कि वो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी उस कलवरी के क्रूस पे मरने आ गया। वो परमेश्वर तुझसे कैसा प्रेम रखा जो अपने इकलौता पुत्र को तेरे लिए दे दिया। मैं सच कहता हूँ, देख उसे देख, वो जा रहा है तेरे पाप को लेकर, वो सूली की तरफ बढ़ रहा है। उसे अगर तू गौर करे तो तू देख पाएगी। मैं सच कहता हूँ, उसका वचन में कहता है उसके पैरों तले ना रौंद, उससे पैरों तले ना रौंद अपने वो सारी उस चीजों से जिसके वजह से तू उससे दूर हो जाती है, तू उससे दूर हो जाता है। वो चीजों को अपने आप से दूर कर दे। उसका वो क्रूस मरण में तू खराब मत कर, अपने जीवन में उसका क्रूस पर वो काम करने दे। किसी को धोखा ना दे, किसी को झूठ ना बोल। कैसा यहूदा स्त्रियों ने आया था उसके पास में, उसे चुम्बन दिया और उसे पकड़ा दिया। उसने कहा तू क्या चुम्बन दे के मुझे पकड़ाएगा? आज ऐसे ही बहुत से भाई बहन प्यार करते हैं जरूरत के लिए, बहुत ज्यादा। इससे मेरा जरूरत नहीं करता है तो मैं इससे प्यार करता हूं। देख वो यीशु मसीह, देख वो क्रूस पे जा रहा है। एहसास कर उस चीज को, वो मार को एहसास कर, वो ताड़ना को एहसास कर, वो कांटे वाले ताजों को एहसास कर। उसे नंगा कर दिया गया, उसकी कपड़ी उतार ली गई ताकि तेरे बदन में वस्त्र आए, तुझे इज्जत मिले। वो आज भी वैसे ही तेरे पास में आया है जैसे वो चेलों के पास आके कहा था कि निरंतर प्रार्थना करते रहे। उसे पता था वो वक्त आ चुका है जो मुझे उस
क्रूस मरण को अपने शरीर में पहनना है। उसे पता था वो वक्त आ चुका है जब मुझे इन सब के पापों को अपने आप में लेके जाना है, अपने ऊपर लेके जाना है। देखो तेरे पाप को लेके जाना है अपने साथ। देख तेरा वो गलत रिश्ता को वो अपने साथ लेके जा रहा था। देख तेरे वो गलत संबंध को अपने साथ लेके आ रहा था। देख तेरा लालच, तेरा झूठ, तेरा व्यभिचार, वचन में कहा वो तो पाप को जानता भी नहीं था, वो निष्पाप था और परमेश्वर ने हमारे कारण उसके ऊपर पाप बना दिया। वो खुद पाप बन गया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा ये क्रूस मरण के लिए प्रभु, हम इसे प्रभु ग्रहण करते हैं राजा कि तू हमारे लिए उस कलवरी के क्रूस पे आया और मर गया राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि तेरी जो इच्छा है हमारे ऊपर में, तू जो चाहता है, तूने वचन में कहा, मेरे भाई मेरी बहन उसका वचन में लिखा है, तुम उसके लहू के द्वारा खरीद लिए गए हो, कीन लिए गए हो, मोल लिए गए हो। वो तुझे अपने लहू के द्वारा मोल लिया है। उसकी इच्छा में चल, उसके इच्छा से दूर मत भाग। वो एकमात्र तेरे साथ है। मैं सच कहता हूं, अगर तुझे लगता भी है ना कि मेरे पास बहुत कुछ था, मैं प्रभु में बहुत ज्यादा भरी हुई थी, मैं बहुत ज्यादा भरा हुआ था, अब मुझे वो भरपूरी नहीं लगता, अब मुझे वो सामर्थ्य नहीं लगता, अब मुझे नहीं लगता कि प्रभु मेरे साथ है। अगर शैतान ने तेरे ऊपर से वो चीज को चोरी किया है तो तू वचन को पढ़ और देख ले, जो पुराना दाखरस था ना, जब नया दाखरस बनाया वो उससे बढ़िया बनाया था। तू विश्वास कर, वो तुझे फिर से बनाएगा और उससे भी बढ़िया बनाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे यहाँ जितने भाई बहन हैं और मैं भी हाथ उठाता हूँ राजा तेरी तरफ। प्रभु तू हमें एक ऐसा बर्तन बना दे जिसे तू उपयोग करना चाहता है। हम तेरे कार्य में उपयोग हो, बढ़कर उपयोग हो। हम तेरे कार्य को प्रभु संसार के इस छोर से लेकर उस छोर तक फैला सके। तेरा वचन कहता है तू मांगने से पवित्र आत्मा देता है। मैं मानता हूँ यहाँ के जितने भाई बहन बैठे हैं, आने वाले वक्त में प्रभु ये सिर्फ वचन को सुने ना, बल्कि ये खुद ऐसा बन जाए कि घूर घूर कर वचन बताए यीशु मसीह के नाम पे। देख 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 वो जा रहा है, वो क्रूस को गला लगा रहा है जो तेरा पाप से लगा हुआ है। वो उस क्रूस को गला लगा रहा है जो मेरा पाप से लगा हुआ है। Shaitan
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं वो सब तेरे पवित्र आत्मा में भर जाए। वो सब पर प्रभु उस मेमने का लहू का छींटा ढाला जाए, वो मेमने का लहू डाला जाए। तेरा वचन में तूने कहा प्रभु, जब मौत का फरिश्ता उस नगर से होकर गुजर रहा था राजा, जब मौत का फरिश्ता उस नगर से होकर गुजर रहा था, तो प्रभु जिस जिस घर पे मेमने का लहू लगा था प्रभु, उस पे वो कुछ नहीं कर सका, उसे इजाजत नहीं थी प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भाई बहन यहाँ पे है राजा, जितने सुन रहे हैं प्रभु, उनके घर पर, उसके परिवारों पर और उन पर तेरा लहू का छींटा लगाया जाए राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ शीघ्र निर्वितरिले पाकसिंध वितरे यशदना बरला पाकसिंध वितरे अवशीघ्र निर्वितरिले पाकसिंध वितरे शश बरला पाकसिंध वितरिले रक्षी वितरिले पाकसिंध वितरिले पाकसिंध वितरिले पाकसिंध वितरे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई मेरे बहन अपने मुंह खोलकर प्रार्थना कर, उसका उपस्थिति यहाँ पे है, अपने अंदर से वो सारी चीजों को निकालते बाहर कर दे यीशु मसीह के नाम से। वो आया है तेरे पास, वो आया है तेरे पास, वो आया है तेरे पास, वो तेरे पाप को लेने आया है, वो तेरे तकलीफ को लेने आया है, वो तेरे दुख को लेने आया है, वो तेरे कर्ज को लेने आया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन प्रार्थना निवेदन दिया है राजा, वो सबके तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूँ राजा, वो सबको प्रभु तेरा आत्मा छुए। अगर कोई बीमार है तो वो चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थायराइड का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चला जाए, शुगर का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चला जाए। इसको है इसका प्रॉब्लम चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक क्रिस्टोला पाइल्स का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चला जाए, पीरियड्स प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। किसी का गर्भ अगर बांध दिया गया है, वो गर्भ यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। उसे एक बच्चे की आशीष मिले। मैं करता हूँ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ बहन अंजलि के लिए और उसके पति के लिए, उसके बच्चे के लिए उसका पति का जो झगड़ा होता है प्रभु, उसका पति नशा करता है राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उसके पति के ऊपर प्रभु तेरा हाथ रखाया जाए और प्रभु उसका मन परिवर्तन हो राजा। परमेश्वर को तुझे एक बार तेजमय परमेश्वर की प्रकाश को देख सके और प्रभु अपने संसार को अच्छे से लेकर चला सके, अपने परिवार को अच्छे से लेकर चला सके राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो स्पिरिट जो उसे बर्बाद करती है, मैं वो स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता हूँ यीशु मसीह के नाम पे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी वो सारी चीज जो प्रभु इन भाई बहन जितने यहाँ बैठे इनके ऊपर आने वाली मुसीबत है राजा, जो कोई ऐसा सोचता है प्रभु इनके लिए बुरा सोचता है प्रभु, इसके लिए बुरा सोचता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ राजा ये सारी चीजों को मैं तेरे सामर्थ्य नाम से कहता हूँ। वो हर एक चीज चाहे कुछ बांधा गया है, गाड़ा गया है, कुछ खिलाया गया है, वो सारी चीज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। वो हर एक बुरे चीज जो इनके ऊपर आने वाले थे वो कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम से। I cancel in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिसने भाई बहन निवेदन दिया है प्रभु सबके तरफ मैं हाथ बढ़ाता हूँ राजा। जो देख नहीं सकते देखने लगे, जो सुन नहीं सकते सुनने लगे, जो बोल
नहीं सकते बोलने लगे, जो चल नहीं सकते चलने लगे, जो लकवा पर आ गया है, बिस्तर से उठ नहीं सकता, वो यीशु मसीह के नाम से उठे, अपना काम उठाए, चलने फिरने लगे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरा आत्मा इन सबको छुए। मैं प्रार्थना करता हूँ बहन पापिया के लिए, उसके घर पे प्रभु तेरी बेदारी आए, उसका पति का मन परिवर्तन हो प्रभु, और प्रभु तेरा आत्मा उसे छुए, उसका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। वो तुझे ग्रहण करना चाहती है प्रभु, वो ग्रहण करने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। शैतान का एक भी जो बुद्धि उसके ऊपर काम ना करे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जितने भाई बहन बैठे हैं, ये सबको प्रभु तेरा आत्मा मिले, ये सबको तेरा आत्मा मिले, इनका हर एक कभी कभी को तो पूरी कर। इनमें अगर कोई ऐसा है कि किसमें कुछ गलती तुझे दिखता है तो उसे तोड़ा, फिर से नया बना। तो हमारे कुमार है प्रभु, तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ अन्नू मातों के लिए, इसका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा हाथ प्रभु उसके ऊपर रखाया जाए। तेरा वचन कहता है तू वो परमेश्वर हो जो, मैं तेरे घाव को मलम पट्टी करता हूँ, मैं तेरे बिस्तर को अलग पलट कर तुझे चंगा करता हूँ, तू कहता है राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा चंगाई उसके ऊपर रिलीज करता हूँ राजा। जल्द से जल्द प्रभु जंग के वास्ते गवाह के यहाँ पे खड़े होकर यीशु मसीह के नाम पे। धन्यवाद करते हैं राजा, ये सारी प्रार्थना जो हम करते हैं प्रभु जी, इस सारी प्रार्थनाओं को प्रभु हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मसीह की आप विश्वास करना, प्रभु आप लोगों को छुआ है। आप जो प्रार्थना में जुड़ते हैं, उसका वचन कहता है परमेश्वर में किया गया एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। आप विश्वास करना, इसका प्रतिफल वो आप लोगों को देगा। आपको लाइव में यहाँ नहीं आना कि लाइव में देना है कि अच्छा माइक दे दो उनको गवाही देना है।